छत्तीसगढ़ राउंड अप में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़े एक्शन के साथ। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा को हटा दिया गया है। बिलासपुर के कलेक्टर संजय झा भी हटाए गए हैं। राजनांदगांव के एसपी अभिषेक मीणा को भी हटाया गया। कोरबा एसपी उदय किरण, दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा, दुर्ग एएसपी संजय ध्रुव को हटाया गया। बिलासपुर के एसपी अभिषेक माहेश्वरी को भी हटाया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन। कलेक्टर और एसपी, पुलिस महकमे के अधिकारी हटाए गए। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा को हटाया गया। बिलासपुर कलेक्टर संजय झा को हटाया गया। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ा एक्शन आचार संहिता लगने के बाद, और मेरा ख्याल है बाकी राज्यों में भी अगर देख लिया जाए उसके कंपैरेटिवली छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन हुआ है। किसी शिकायत की बात भी निकलकर सामने आई है? जी जी बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरह से कार्यवाही की गई है इसे बड़ी कार्यवाही कही जा सकती है। और जो इसकी सूची भी, फहरिस्त भी वो लंबी है। आने वाले समय में और भी अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस महकमे के हो, उन्हें भी हटाया जा सकता है। इस तरह की एक शिकायत है वो की गई थी। अब शिकायत के आधार पर जो 2 कलेक्टर हैं और 3 एसपी हैं उन्हें हटाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी। चूंकि आदर्श आचार संहिता अब लग चुका है ललित, तो पूरी जो जवाबदारी है निष्पक्ष और निर्भीक निर्वाचन कराने के निर्वाचन आयोग के कंधे पर है। तो उसी तारतम्य में आज बैठक भी चली, रायशुमारी भी की गई। उसके बाद शिकायतों पर जिस आधार पर जो तथ्य मिले हैं तो ये हटाया गया है। और अब तक के जिस दिन से आदर्श आचार संहिता लगा है उस तक से अगर हम देखें तो 5 राज्यों में ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। अब तक अन्य जो जानकारियां नहीं आई हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है। एक बात सूची अभी और भी है आने वाले समय में। एक तरह से आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि प्रचार जैसे काम ये कर रहे हैं, या जो है कि एक अधिकारी को आमतौर पर किसी पक्ष में नहीं होना चाहिए तो किसी पक्ष में ये काम कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि आचार संहिता लगने के मेरा ख्याल है 3 दिन हुआ है। 3 दिन में ये बात क्लियर हो गई। जी जी ललित, देखिए इस तरह की जो शिकायतें हैं पहले भी निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। इससे पहले भी चाहे सरकार हो चाहे अन्य है, उस माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाती है। और अगर जब कार्रवाई नहीं होती है तो निर्वाचन आयोग के तथ्यों के आधार पर उसकी जो परीक्षण वो करते हैं, और परीक्षण अगर शिकायत है सही पाया जाता है तो उसके बाद इस तरह की कार्रवाई है वो करते हैं। अमूमन जो इस तरह की जो शिकायतें हैं जो आदर्श आचार संहिता लगने के कुछ दिन बाद होती है, लेकिन ये शिकायत लंबे समय से की गई थी। सूची अभी और है, आने वाले समय में और भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका तबादला हो सकता है, उनके जो पदभार है उससे हटाए जा सकते हैं। तो ये शिकायत है और उसे जो है बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर जगदलपुर से। जगदलपुर में एनएमडीसी में आंदोलन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला गया। 17 ट्रेड यूनियन ने यह मोर्चा खोला है। निजीकरण के विरोध में है कर्मचारी। कारखाने पर हक बस्तरवासियों का है, पब्लिक सेक्टर को बिकने नहीं देंगे। ट्रेड यूनियन 17 ट्रेड यूनियन बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर भविष्य में भी अगर सरकार इस तरीके का कोई प्रयास करती है तो आप सभी लोग के सहयोग से और हम सभी लोग मिलकर इस प्लांट को बिकने नहीं देंगे। पहले ही बहुत जगह आरआईएनएल में 2 साल से आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी हम सभी यूनियन एक साथ लड़ रहे हैं। उसी तरीके से जहाँ जहाँ ऐसा होगा तो हम सभी लोग पूरा एकताबद्ध होकर के इसको लड़ेंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि इस देश में पहली बार मजदूर और किसान एक मंच पे हैं। सिर्फ विरोध करेंगे, फैसला किया है। और जो 3 तारीख को जो बस्तर बंद का कॉल दिया गया था वो हम मजदूरों के पुराने कॉल का ही समर्थन था, जिसके लिए हम कॉल देने वाले को भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। चूँकि यह ट्रेड यूनियनों का नारा है, देश के ट्रेड यूनियनों का नारा है, देश के किसानों का नारा है,
देश के सारे किसान संगठन जो SKMU में संगठित हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में, और ट्रेड यूनियन का संगठन जो संयुक्त मंच है 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन का, वह सारे लोगों ने फैसला करके और लगातार अभियान हम चला रहे हैं कि देश का पब्लिक सेक्टर, चाहे नगरनार हो या देश का RINL हो या स्टील का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हम नहीं होने देंगे। इधर कोरबा में गायब है 13 दिनों से 28 साल की एक युवती। 28 सितंबर को यह युवती काम पर निकली और इसके बाद वापस नहीं लौटी। 15 लाख की फिरौती का एक कॉल भी आया है। युवती के मोबाइल से फिरौती का फोन किया गया। पुलिस को जानकारी न देने की धमकी दी गई है। बांगो थाना इलाका लगता है। चुनभट्टी का यह पूरा मामला है। SP से शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, जितना ये नजर आ रहा है, लगता नहीं है कि मामला इतना सीधा है कि किसी को अगवा करके फिरौती मांगने वाला। आमतौर पर फिरौती मांगने से पहले सामने वाले की स्थिति भी देखी जाती है। अब्दुल जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये युवती जो है 28 वर्षीय ये लापता हुई है बांगो थाना क्षेत्र के चुनभट्टी इलाके से, और उसके बाद जिस तरीके से जो कथित जो अपहरण करता है वो परिजनों को फोन कर फिरौती 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी पकड़ने की बात पुलिस कह रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल असलम विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 13 दिनों से 28 साल की युवती लापता है। और अब बात महासंग्राम की। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां हर वर्ग के वोटर्स को अपने अपने तरीके से अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इनमें से सबसे ज्यादा नजर है युवा वोटर्स पर। यही वजह है कि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या युवा वोटर्स को रिझाने के लिए रायपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा, वो तमाम मुद्दे उठाए जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है, जिनके सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मौजूद है भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। इनसे जानते हैं, सर आज आप आए थे युवाओं के सम्मेलन में शामिल हुए, क्या कुछ खास रहा, क्या टिप्स दिए अपने युवाओं को? मैं युवाओं के बीच में आज विशेष रूप से अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रम हम किए थे और अत्यंत उत्साह के साथ यहाँ के कार्यकर्ता इस चुनाव को हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं में आक्रोश भी है और परिवर्तन के लिए उम्मीद भी है। जिस प्रकार से प्रदेश में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। 360 डिग्री भ्रष्टाचार यहां हुई है। रेत से लेकर शराब तक, एम्प्लॉयमेंट से लेकर एजुकेशन तक, पीडीएस सिस्टम से लेकर ड्रग माफिया तक, हर प्रकार से प्रदेश में युवाओं को नुकसान झेलने का, नुकसान पहुंचाने का काम यहां प्रदेश में हुआ है। और इस कुशासन का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट वो प्रदेश के युवा झेल रहे हैं। सो प्रदेश के युवाओं में आक्रोश भी है और परिवर्तन के लिए उम्मीद भी है। और मैं विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम के बाद मैं कह सकता हूं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कुछ ही देर में परिवर्तन ले आने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री करेगी। पीएससी का मामला आपने पहले भी उठाया था, आंदोलन में यहाँ पे आए थे, लगातार वो मुद्दा उछल रहा है, क्या युवाओं को न्याय मिल पाएगा? लगातार बेरोजगारी की बात भी सामने बिल्कुल। बेरोजगारी के आंकड़ा आप नेशनल एवरेज को देखेंगे और कांग्रेस शासित आप हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कंपैरिजन किए तो आपको पता चलता है कि इन तीनों कांग्रेस शासित प्रदेशों में नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। दूसरी बात, सीजीपीएससी में जिस प्रकार के अन्याय हुए हैं रिक्रूटमेंट में, ये अत्यंत गंभीर है और कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी इसको कॉग्निजेंस लेकर रिक्रूटमेंट को स्टे किए है। मैं मानता हूं ये जो स्टे है ये प्रदेश के हर आम युवा का, प्रत्येक आम युवा का एक जीत है और
युवा मोर्चा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जीत है। और जब अपनी सरकार आएगी 2-3 महीने में, हमने विश्वास दिए थे और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, हम निष्पक्षपात से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी हम लेकर आएंगे और जिन जिन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस रिक्रूटमेंट स्कैम में इन्वॉल्व है, सबको चुन चुन कर हम अंदर करेंगे। ये थे तेजस्वी सूर्या, जिन्होंने भाजयुमो की रणनीति के बारे में बताया। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 85 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है और इसके बाद टिकट की आस धूमिल होता देख पार्टी के कई नेताओं के आंसू निकलने लगे हैं। हालांकि बहाना भले ही कुछ हो, लेकिन नेताजी की आंखों से छलका दर्द सारी कहानी बयां करता है। कुछ ऐसा ही जशपुर में गणेश राम भगत के साथ हुआ, जो बीजेपी सरकार में मंत्री तक रह चुके हैं। गणेश राम के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रोते हुए वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। गणेश राम भगत जशपुर से टिकट के दावेदार थे। कितना बड़ा चुनौती कि लोगों ने स्वीकार किया। इतनी बड़ी घटना। बीजेपी के विधायक रहे दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी का दर्द सोशल मीडिया पर छलका है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने बीजेपी के टिकट वितरण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही। उन्होंने कहा कि पापा ने बीजेपी के लिए जान दे दी, पूरा परिवार बीजेपी का सम्मान करता है। उनके बलिदान को बीजेपी के पदाधिकारियों ने नजरअंदाज क्यों किया? आखिर कहां कमी रह गई? उन्होंने अपनी मां को टिकट नहीं देना भीमा मंडावी के बलिदान का अपमान बताया। आपको बता दें कि विधायक भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव के दौरान एक नक्सली विस्फोट में मारे गए थे और इस बार बीजेपी ने दंतेवाड़ा से चेतराम अटामी को टिकट दिया है। मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट ना देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दरअसल 14 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC का एक बड़ा इवेंट मुंबई में होने जा रहा है। पिछले 40 साल में पहली बार भारत IOC के सेशन की मेजबानी करेगा। IOC सेशन ओलंपिक मूवमेंट की सबसे सुप्रीम बॉडी है। ओलंपिक्स गेम्स के लिए आयोजन स्थलों के चयन का फैसला इसी सेशन में होता है। इसीलिए ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की मेजबानी की दावेदारी को लेकर मुंबई में होने जा रही IOC सेशन को बेहद अहम माना जा रहा है। और IOC सेशन 2023 के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक मुंबई पहुंच गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस के CMD मुकेश अंबानी ने अपने निवास पर उनका स्वागत किया, IOC अध्यक्ष का स्वागत किया। भारतीय परंपरा के मुताबिक IOC के अध्यक्ष का नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने निवास पर स्वागत किया और ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। और अब आपको तेज रफ्तार में खबरों से अपडेट कर देते हैं। शुरू करते हैं 25 सेकंड में खबर।
रायपुर में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा, सभी प्रत्याशियों के नाम तय, 12 तारीख को सीईसी की बैठक में तय होगा फाइनल नाम। बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुछ मौजूदा विधायकों का कट सकता है टिकट। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली शैलजा, कहा इस बार महिलाओं को मिलेगा ज्यादा मौका। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर कसा तंज, कहा कितनी भी माथापच्ची कर लें सरकार तो आनी नहीं, इसीलिए खेल रहे कैंडी क्रश। रायपुर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, सीजीपीएससी गड़बड़ी पर कांग्रेस को घेरा, बोले छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार। रायपुर में महादेव ऐप को लेकर तेजस्वी सूर्या ने कहा, गलती जिसने भी की वो प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। मोदी सरकार की है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। दंतेवाड़ा में सोशल मीडिया पर भीमा मंडावी की बेटी का छलका दर्द, मां को टिकट नहीं मिलने पर बताया अपमान। नक्सली हमले में मारे गए थे पिता भीमा मंडावी। कैंडी क्रश पर सियासत जोरदार, सीएम बघेल का पलटवार, गेड़ी चढ़ूंगा गिल्ली डंडा खेलूंगा, जनता देगी आशीर्वाद। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का गेम खेलते हुए शेयर किया था वीडियो। कोरबा के बांगो थाना इलाके में 28 वर्षीय युवती 13 दिनों से लापता, परिजनों को 15 लाख की फिरौती का आया फोन, पुलिस को बताने पर हत्या की दी गई धमकी। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात जारी, 11 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, नर्सरी मकान को पहुंचाया नुकसान, झिरमिटी उद्यान विभाग का मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।